नमस्कार साथियों, आज है दिन बृहस्पतिवार 4 जून 2020। मैं अपने चैनल मिशन ऑफ डे पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लेटेस्ट जानकारी पा सकते हैं। आपसे आग्रह है आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं आज के करेंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के प्रथम प्रश्न की ओर। आज का प्रथम प्रश्न है, महाराष्ट्र में आए तूफान निसर्ग का नामकरण किस देश ने किया है? ऑप्शन है श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश या म्यांमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश। इस तूफान का ज़्यादा असर महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिला है, जबकि इससे पहले पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आए तूफान अम्फान का नामकरण थाईलैंड ने किया था। अब यहाँ महाराष्ट्र का वर्णन है। तो वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के समर्थन से सीएम बने हैं तथा यहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्र हैं। चलिए चलते हैं दिन के दूसरे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हाल में ब्रिटेन में भारत का नया उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है राजन त्यागी, गायत्री कुमार, राहुल सक्सेना या मोहन सिंह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गायत्री कुमार। ये 1986 बैच की भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं तथा पूर्व से तैनात रुचि घनश्याम का ये जगह लेंगे। कुछ लोग सवाल करते हैं उच्चायुक्त व राजदूत में अंतर क्या होता है? तो ये दोनों अधिकारी भारतीय विदेश सेवा के ही अधिकारी होते हैं तथा एक सा योग्यता रखते हैं, परंतु राष्ट्रमंडल देशों में इन्हें उच्चायुक्त व अन्य देशों में राजदूत के नाम से जाना जाता है। अब ये राष्ट्रमंडल क्या है? तो राष्ट्रमंडल उन देशों का संगठन है जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम या उसके अधीन रहे हैं। राष्ट्रमंडल का स्थापना 11 दिसंबर 1931 को हुआ था। इसका मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में इसके 53 सदस्य देश हैं। अब ब्रिटेन का जिक्र हुआ है तो इसे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम के नाम से भी जाना जाता है, जिसका राजधानी लंदन में है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं, जो हाल में कोरोना से उबरे हैं। तो इतनी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिलता है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और कुछ लोगों में इसे शेयर भी कर दें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है तथा मैं और बेहतर करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? ऑप्शन है आशुतोष राज, सुरेंद्र अग्रवाल, आदेश गुप्ता या मनोज वाजपेयी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदेश गुप्ता। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनसे पूर्व मनोज तिवारी दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष थे। वर्तमान में दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल हैं। चलिए चलते हैं दिन के चौथे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, चुनाव आयोग राज्यसभा के कितने सीटों के लिए चुनाव कराने का फैसला लिया है? ऑप्शन है 26 सीट, 24 सीट, 22 सीट या 28 सीट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24 सीट। चुनाव आयोग ने 24 सीटों के लिए 19 जून 2020 को मतदान कराने का फैसला किया है। कोरोना काल के बाद भारत में होने वाला यह पहला चुनाव होगा। अब यहाँ दो संस्थाओं चुनाव आयोग और राज्यसभा का वर्णन है। तो पहले राज्यसभा, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। उपराष्ट्रपति इस सदन का सभापति होता है तथा यह एक अस्थायी सदन है। इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनका चुनाव प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों के लिए किया जाता है। वर्तमान में वेंकैया नायडू राज्यसभा के सभापति हैं और साथ ही ये उपराष्ट्रपति भी हैं। अब चुनाव आयोग, तो इसका गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ था, जो एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हैं, जो 23वें नंबर के चुनाव आयुक्त हैं। चलिए चलते हैं दिन के 5वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है चीन में, टर्की में, आयरलैंड में
या फिनलैंड में? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फिनलैंड में। रवीश कुमार 1995 बैच के IAFS अधिकारी हैं। रवीश कुमार संयुक्त सचिव के रूप में बालाकोट एयर स्ट्राइक, NRC, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन जैसे मुद्दों पर भारत के पक्ष को दुनिया के सामने मजबूती से रखा था। अब यहाँ फिनलैंड का वर्णन है। तो यह उत्तरी यूरोप का देश है जिसकी राजधानी हेलसिंकी है। वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री सना मारिन हैं जो मात्र 34 साल की महिला हैं, जो दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बन गई हैं। इनकी कैबिनेट में 18 मंत्रियों में से 12 मंत्री महिलाएं हैं। चलिए चलते हैं अब छठे प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, हाल में कौन दुनिया का सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हुई हैं? ऑप्शन है युआन लिपिंग, ओखला माइकल, टेरेसा युआन या चू हिंगताई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, युआन लिपिंग। युआन लिपिंग चीन की वैक्सीन कंपनी शेनझेन कंगटाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कंपनी के चेयरमैन डियो बेइमिन की पत्नी थी। अभी हाल में इनका तलाक हो गया है और उन्हें 16.13 करोड़ शेयर मिले हैं, यानी 24,000 करोड़ रुपया मिला है, जिससे ये दुनिया के अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई हैं। दुनिया में सबसे महंगा तलाक अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस और उनकी पत्नी मैकेंजी का हुआ था, जो 38.3 बिलियन डॉलर में हुआ था। चलिए चलते हैं दिन के 7वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने % की बढ़ोतरी किया है? ऑप्शन है 51.83%, 52.83%, 50.83% या 53.83%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 50.83%। यह फैसला केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए किया है। चलिए चलते हैं अब दिन के 8वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, मुद्रा शिशु ऋण योजना किसने शुरू किया है? ऑप्शन है केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उद्योग मंत्रालय या नीति आयोग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने देश के छोटे व्यवसायों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से यह योजना शुरू किया है, जिसमें 1 लाख लाभार्थी को 2% सालाना ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। चलिए चलते हैं दिन के 9वें प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, 3 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है विश्व बस दिवस, विश्व कार दिवस, विश्व मोटरसाइकिल दिवस या विश्व साइकिल दिवस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, विश्व साइकिल दिवस। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। चलिए चलते हैं दिन के 10वें और अंतिम प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, बिहाइंड द मास्क पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है अब्दुल लतीफ़, अब्दुल मन्नान, मोहम्मद इमरान या नौशाद हक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अब्दुल मन्नान। यह कोविड-19 पर लिखा गया एक पुस्तक है जिसके लेखक मोहम्मद अब्दुल मन्नान हैं। इस पुस्तक में कोरोना की उत्पत्ति, कहाँ, कैसे, क्यों हुआ का वर्णन किया गया है। चलिए अब चलते हैं पिछले प्रश्न की उत्तर की ओर। मैंने आपसे प्रश्न किया था, विद्या वाहिनी ऐप किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। अब चलिए चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। यह प्रश्न है, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ कहाँ स्थापित होगा? ऑप्शन है विशाखापट्टनम, जयपुर, बंगलौर या पणजी। तो आप इस प्रश्न का सही उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसी के साथ आज का करंट अफेयर्स का प्रश्न सेट समाप्त हुआ। यदि आपने 10 प्रश्नों में से 8 प्रश्नों का उत्तर सही दिया है तो निश्चित ही आपकी तैयारी बेहतर है। यदि 6 प्रश्नों का उत्तर दिया है तो आपकी तैयारी औसत मानी जाएगी।
निरंतर अभ्यास से निश्चित ही आपकी सफलता दर बढ़ेगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक और करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट के साथ जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड डे। थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल।